हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज जो है हम सीलिया एंड फ्लैजुला को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपको सीलिया एंड फ्लैजुला का इंट्रोडक्शन दिया था। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको सीलिया एंड फ्लैजुला के बारे में बोला था, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए सेल। ठीक है, ऑल द यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन द थिंग इज कि ये जो है दीज आर नॉट प्रेजेंट विद इन द सेल बट दे आर द एक्सटेंशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस। कल यही कहा था मैंने आपको। फिर मैंने कहा था कि ये एक्सटेंशंस जो है सीलिया एंड फ्लैजुला दो जो है इनका एनाटॉमिकल या इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो थोड़े से डिफरेंट है। जो डिफरेंसेस कल हमने पढ़ लिए थे। ओके, आज जो है हम इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों जो है अब साइज और नंबर में कुछ और इनके फंक्शन में वो डिफरेंस थे। यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों जो है होते कैसे हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें, मैंने कल आपको कहा था दिस इज ए सेल, दिस इज अ सेल और ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सपोज दिस इज अ सीलिया, इनसे जो है ना बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, ये है इसका सीलिया, या फिर अगर इसी को थोड़ा सा लेंथ में बढ़ा दीजिए बन गया फ्लैजुला। ठीक है, इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है बेसल बॉडी का, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट और सीलियम। ठीक है, ये जो है किस किस का बना है? बेसल बॉडी, बेसल प्लेट, शाफ्ट या जिसको हम सीलियम भी कहते हैं। हम बेसल बॉडी से शुरू करते हैं। मैं साथ साथ में आपको जो है ना यहाँ पे ये भी बताती फिरूंगी कि ये बनता कैसे है। ठीक है, कि अगर जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती कैसे है। ठीक है, देखिए देखिए, दीज आर बेसल बॉडीज। बेसल बॉडी क्या है? ये एक ग्रेन्यूल है, या फिर बेसल बॉडी क्या है? सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनेली। मैं आपको ज़रा याद दिलाना चाहूँगी कि जब हम सेंट्रियोल पढ़ रहे थे उसके फंक्शन में मैंने आपको कहा था कि सेंट्रियोल एक्ट्स एज ए बेसल बॉडी फॉर सीलिया एंड फ्लैजुला। तो यहाँ पर ये जो बेसल बॉडी है ये उसी से बेसल बॉडी की बात हो रही है जहाँ पे सेंट्रियोल एक्ट्स एज ए बेसल बॉडी, मतलब इसकी बेस फाउंडेशन जहाँ से एक्चुअल में सीलिया फ्लैजुला बनते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसल बॉडी है, तो बेसल बॉडी सेंट्रियोल लाइक है। और अगर सेंट्रियोल लाइक है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सेम 9+0 अरेंजमेंट का है। हमने सेंट्रियोल पढ़ा था, मैंने आपको बोला था 9+0 अरेंजमेंट पैटर्न है उसका, तो वही जो है इस बेसल बॉडी का भी है सेम। क्या हुआ कि जो सेंट्रोसोम है उसने क्या किया? इस सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनेली को क्या किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भेज दिया। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद जब यहाँ पे ये सेटल हुआ, सेटल होने के बाद क्या होगा? एक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बेसल प्लेट। Basal plate is nothing but to perform some changes, slight changes in the basal body or centriole like body. Centriole जो है वो 9+0 अरेंजमेंट में है, तो यहाँ पे बेसल प्लेट क्या करता है? ये क्या करेगा? इसमें स्लाइट चेंजेस लाएंगे। 9 में क्या थे? 9 ट्रिपलेट मैंने आपको बोले थे ना, इसमें है जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्रिपलेट फॉर्म में थे। सेंट्रियोल की बात हो रही है। 9 जो है वो 9 ट्रिपलेट थे, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ABC सब ट्यूब्यूल इफ यू रिमेंबर। इसमें क्या करता है ये बेसल प्लेट? ऐसे कहा था मैंने ABC, ये क्या करता है? ये बेसल प्लेट इसका जो ये C ट्यूब्यूल है इसको रिमूव कर देता है। ठीक है, क्या किया बेसल प्लेट ने? जब बेसल बॉडी या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रियोल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ गया,
वहाँ पर इसने क्या किया, इसने इस ट्रिपलेट जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है उसका क्या किया, जो एक माइक्रोट्यूब्यूल है सी ट्यूब्यूल सब ट्यूब्यूल उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब कितने बचे, दो ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल्स बचे। दूसरा इसका काम क्या है, इसका दूसरा काम ये है, आपको पता है मैंने कहा था सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट का जो है ना सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन सेंटर में उसका जो हब था, जिसको हब बोला था, कोर, वो 0 था, वहाँ पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बेसल प्लेट क्या करता है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऐड करता है सेंटर में। मैंने कहा बेसल प्लेट का फंक्शन इतना ही है, एक तो माइक्रो जो इसका ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल सी ट्यूब्यूल को रिमूव करना, एज वेल एज जो सेंटर में नो ट्यूब्यूल से इसको 2 ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब सेंटर में 2 ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। तो ये काम किया क्या, रिमूवल ऑफ सी ट्यूब्यूल। ठीक है, आई होप बेसल प्लेट समझ आया। लास्ट वन इज शैफ्ट। तो शैफ्ट के बारे में आपको बता दूं, देखिए यहां पे आ गया, ये कहां पे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके नीचे। अब क्या होगा, यहां से एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, ये है इसका शैफ्ट। शैफ्ट क्या है, सेंट्रियोइड प्रोसेस है जो एक्सटेंड हुआ कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकला, और ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल और सीलिया एंड फ्लैजेला में एक डिफरेंस है, सेंट्रियोल में नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इस केस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और ये शैफ्ट जो है ये कहाँ से अराइज हुआ, बेसल प्लेट बेसल बॉडी से ऊपर की तरफ। लेकिन अब देखें ये जो है डिफरेंट होगा, क्यों, एक तो इसके सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, एज वेल ट्रिपलेट्स जो है अब वो डिप्लेट बन गया। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है अब क्या हो गया, ट्रिपलेट में 2 ही ए बी माइक्रोट्यूब्यूल सब ट्यूब्यूल बच गए हैं। ठीक है, तो ये इसका शैफ्ट इस तरीके से बनता है। दिस इज ऑल, एंड यस इसकी फिलिंग मैंने कहा था पहले, कंपोजिशन इसकी क्या है, ट्यूबुलिन की है। तो ये देखें, दीज आर आउटर फाइबर्स, फाइबर्स कौन से वाले, ट्यूबुलिन फाइबर्स, और ये अंदर के जो है दीज आर इनर फाइब्रस। मैंने कहा था ना आपको कल के लेक्चर में कि नॉर्मली सीलिया एंड फ्लैजेला अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिलिंग होनी चाहिए ना। मैंने कहा था कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं है बल्कि प्रोटीन है, कौन सा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो उन्हीं प्रोटीन फाइबर्स की बात हो रही है कि 2 आउटर जो है फाइबर्स ये आए, 2 इनर फाइबर्स ये आए। ठीक है, ये इसका मॉर्फोलॉजी है, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज की समझ आ गई होगी। बाय बाय।